जो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सोशल साइंस के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ये वीडियो आपके लिए खास महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है आपका 7000 करेक्ट है। 7000 की यदि जनसंख्या हो तो ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। मतलब नए ग्राम पंचायत का निर्माण कब किया जा सकता है? तो जब 7000 जनसंख्या पूर जाएगा तो नए ग्राम पंचायत का निर्माण किया जा सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? तो 1975 के आपातकाल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, और वो किस पार्टी की थी? तो वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है या पूरे जिले का प्रशासन कौन देखता है? तो साथियों डीएम जो होता है, जिला दंडाधिकारी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो साथियों 2006 में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया गया और नेपाल में 2006 में लोकतंत्र बहाल हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है आपका, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? यानी जल जो है उसकी निजीकरण की जा रही थी बोलबिया में, और वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जो आपका है वो है, विंग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो साथियों ऑप्शन डी जो आपका ब्रिटेन है वो करेक्ट आंसर है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो साथियों ऑप्शन बी जो है आपका 1918 करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं? यानी संघात्मक शासन की विशेषता दोहरी सरकार, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका और सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी के सभी संघात्मक शासन की व्यवस्था है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो साथियों पटना नगर निगम में 75 वार्ड है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में की गई थी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन साथियों अगस्त 1952 में हुआ। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आपका वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद है, y = c+i में i क्या है? तो i इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, उसका हिंदी जो होता है वो निवेश होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो बीमा का व्यय साथियों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद है, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो साथियों खनन को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है वह किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? यानी लोक कल्याण पर बल, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से क्या पूंजी की परिश्रमिक है? पूंजी जब आप लगाते हैं तो उससे आपको क्या प्राप्त होता है? तो लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? ऑप्शन ए महाजन, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी रिश्तेदार, ऑप्शन डी सहकारी बैंक। तो इसमें सहकारी बैंक जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो भारतीय पूंजी बाजार जो है वो दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन आपको प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
उसके बाद है आपका प्रश्न, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के को वित्त आपूर्ति कौन करता है? तो इसको वित्त की आपूर्ति जो है नाबार्ड करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो साथियों 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न आपका है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? जो भी देश विकसित होता है उसका अधिकांश लोग जो है सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में आई। 1991 नई आर्थिक नीति NEP याद रखिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न है आपको, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर जो है एक मार्क है, ऑप्शन बी। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी का प्रमुख घटक जो है भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना साथियों ये लागू की गई 1 अप्रैल 1989 को। तो 1989 सिर्फ ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद है, HDI कब शुरू की गई थी? तो HDI 1990 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था महबूबुल हक, उसके द्वारा 1990 में ये HDI की शुरुआत की गई थी। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो साथियों वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछली पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है विनिर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? भाई आपके पास मुद्रा है ना, तो सारा आपका समस्या दोहरा संयोग की समस्या खत्म हो जाएगी। आप सामान ले भी सकते हैं और उस पैसे से सामान बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। उसके बाद है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक या RBI? तो साथियों आपको मालूम होगा कि RBI जो है वो व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 30 प्रश्न रहे। यदि आपको इसी तरह के और प्रश्न चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।